अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन है और आज हम बनाने वाले हैं यूनिट कन्वर्टर ऐप। कुछ इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले आ रहा है। आज हम ये ऐप बनाने वाले हैं और इसको शुरू से लेकर एंड तक हम इसका कोड भी लिखेंगे और उसको समझेंगे भी सही कि किस तरह ये ऐप हमने बनाई। ठीक है जी, चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। अच्छा जी, तो ये मेरा चैनल है, काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर आपको तकरीबन वीडियोस मिल जाएंगी क्रियो एआई के मुतालिक भी, और पाइथन का कोर्स भी मैंने शुरू किया हुआ है। ठीक है, बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं हम, तो वो कोर्स भी यहाँ आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा गूगल कोलैब्स को किस तरह यूज़ करना है, किस तरह नहीं करना, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम आ जाएंगे मेरे गिटहब पर। ये मेरी गिटहब है, मोहसिन रज़ा 23 के नाम से हमेशा मैं बताता हूँ। तो आपने मेरे गिटहब पर आने के बाद यहाँ आना है, तो यहाँ आपको एक रेपो मिल जाएगी यूनिट कन्वर्टर ऐप के नाम से। ठीक है, इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको इसमें एक रीडमी की फ़ाइल भी मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें मैंने यूनिट कन्वर्टर ऐप बनाने का तरीका बताया हुआ है, कौन कौन सी उसमें हमने चीज़ें यूज़ की हैं, मैंने सारी बताई हुई हैं। ठीक है, पूरे फीचर्स भी मैंने उसके बताए हैं और प्रीव्यू भी मैंने उसका यहाँ लगाया हुआ है। उसके अलावा इंस्टॉल क्या क्या इंस्टॉल होगा इसमें, किस तरह क्या क्या कमांड हमें रन करनी है। ठीक है, तकरीबन चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, एनवायरनमेंट सेटिंग भी बताया है। उसके बाद मैंने यहाँ से कोड भी बताया हुआ है कि किस तरह हम कोड लिखेंगे और कौन कौन सी कोड में क्या चीज़ किस तरह यूज़ हो रही है। ठीक है, पूरी मैंने गिटहब पर डिटेल से, मेरे पास रीडमी की फ़ाइल बनी हुई है, यहाँ आके आप ये रीडमी की फ़ाइल से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ आपको कोड भी मिल जाएगा इस कन्वर्टर का, अगर आप हेल्प लेना चाहें तो। ठीक है, पूरा कन्वर्टर का यहाँ कोड रखा हुआ है, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। और एक मैंने यहाँ फ़ोल्डर बना लिया यूनिट के नाम से। ठीक है, और यूनिट के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है और इसको मैं खोल लेता हूँ वी एस कोड में। ठीक है, अच्छा, ये फ़ोल्डर मेरे पास वी एस कोड में खुल चुका है और इसमें मैंने फ़ाइल बनाई है app.py। आप किसी भी नाम से फ़ाइल बना सकते हैं, मगर मैंने app.py के नाम से फ़ाइल बनाई है। ठीक है, फ़ाइल बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कंट्रोल जे किया और इसमें एक मैंने कमांड रन करी। कौन सी कमांड मैंने रन करी, मैंने कमांड रन करी कि भाई कमांड मैंने ये रन करी कि पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। सबसे पहले मुझे स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करनी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैंने स्ट्रीमलेट पर डिप्लॉय करना है। स्ट्रीमलेट क्या है, स्ट्रीमलेट एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी पैकेजेस पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है, और उसमें हमें बने बनाए फंक्शन और काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कमांड रन करूँगा। ठीक है, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब तक कि मेरे पास इंस्टॉल होती है तो मैं इसको कर देता हूँ बंद, कंट्रोल जे करूँगा और ये हो जाएगा बंद। अच्छा, तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हम भी बना रहे हैं हम बना रहे हैं यूनिट कन्वर्टर ऐप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा क्या, स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट करूँगा, सबको तकरीबन स्ट्रीमलेट का पता होगा। ठीक है, स्ट्रीमलेट क्या चीज़ है, स्ट्रीमलेट पर अकाउंट बनाना पड़ता है। अच्छा, वो इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रीमलेट पर कैसे अकाउंट बनाते हैं और अपना प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ कर लेता हूँ इंपोर्ट। ठीक है, अच्छा, इंपोर्ट मैंने क्या किया भाई, इंपोर्ट मैंने किया क्या किया, इंपोर्ट मैंने किया स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीमलेट को मैंने इंपोर्ट किया। ठीक है, स्ट्रीमलेट को मैंने इंपोर्ट किया और उसके बाद मैं कह देता हूँ भाई, क्या क्या कहता हूँ मैं, एस एस टी। ठीक है, स्ट्रीमलेट को मैंने पहले, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कमांड रन की अपने टर्मिनल में, उसके बाद मैंने स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं इंटर करके नीचे आ जाता हूँ। अच्छा, तो अब भाई मैं क्या करता हूँ, मुझे अब क्या बनाना है, मुझे यूनिट कन्वर्टर ऐप बनानी है। तो मैं सबसे पहले उसका टाइटल लिखूँगा, या मैं लिख देता हूँ एस टी। ठीक है, डॉट। अच्छा, एस टी जो है ये हमारे पास बना बनाया फंक्शन है जो हमें मिलता है स्ट्रीमलेट में। ठीक है, ये उसका बना बनाया फंक्शन है, तो पाइथन में हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एस टी टाइटल करूँगा और टाइटल में क्या, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, और स्ट्रिंग में मैं क्या लिख दूँगा भाई, स्ट्रिंग में टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी अब मैं ये बना रहा हूँ यूनिट। ठीक है, यूनिट, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यूनिट। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं हम कन्वर्टर। ठीक है,
सॉरी, कन्वर्टर ऐप। ठीक है, इसका नाम हम ये रख लेते हैं, यूनिट कन्वर्टर ऐप। मैंने टाइटल में यानी क्या लिख दिया, यूनिट कन्वर्टर ऐप। अच्छा, इसको मैं अब रन करके चेक भी कर लेता हूँ क्या ये मेरे पास चल रन हो रहा है कि नहीं। मैं कंट्रोल जे करूँगा और यहाँ पे मैं एक कमांड रन करूँगा, स्ट्रीमलिट। ठीक है, स्ट्रीमलिट। ठीक है, रन। और मेरी फ़ाइल का नाम, जैसे मेरी फ़ाइल का नाम app.py है, या यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल का नाम यूनिट कन्वर्टर डॉट पी वाई भी रख सकता था। तो अपनी फ़ाइल का नाम app.py। ठीक है, और उसके बाद हम इंटर कर देंगे। इंटर जैसे ही करेंगे तो ये हमारे पास कमांड रन हो जाएगी और हमारे पास लोकल होस्ट खुल जाएगा। कौन सा, ये। ठीक है, लोकल होस्ट 8501 या 02, जो भी आप लोगों के पास खुल जाए। लोकल होस्ट जैसे ही खुलेगा तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, लोकल होस्ट खुलने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, देखें, यूनिट कन्वर्टर ऐप। मैंने कुछ लिखा वहाँ पे टाइटल, और टाइटल मेरे पास शो हो गया कुछ इस तरह। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि भाई अगर मैं यहाँ चाहूँ कोई इमोजी लगाना तो वो भी लगा सकता हूँ। अच्छा, उसको लगाने के लिए क्या करेंगे, हम कीबोर्ड में विंडो का बटन होता है। ठीक है, विंडो का, विंडो दबाएंगे और उसके बाद सेमी कॉलम। ठीक है, सेमी कॉलम जैसे ही दबाएंगे हम और मेरे पास ये इमोजीज खुल जाएंगे, और यहाँ से मैं कोई भी इमोजी यहाँ लगा सकता हूँ, और यहाँ मैं चाहूँ तो सर्च सर्च भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से आके, तो यहाँ से आपको सारे इमोजीज मिल जाएंगे, सर्च आके सर्च भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं इंटर करके आगे आगे वाली लाइन में आ जाऊंगा और मैं यहाँ लिखूंगा उसके बाद एस टी, एक और फंक्शन लिखूंगा, एस टी मार्क डाउन। ठीक है, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, किसका, स्ट्रीमलिट का। ठीक है, एस टी मार्क डाउन लिखा, और मार्क डाउन में मैं क्या करूँगा, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या लिखता हूँ भाई, कन्वर्टर। ठीक है, ठीक है, कन्वर्टर। और मैं लिखूंगा लेंथ। ठीक है, नहीं नहीं, कन्वर्टर नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा कन्वर्ट्स। हाँ, कन्वर्ट्स लिख देता हूँ। ठीक है, कन्वर्ट्स। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेंथ। ठीक है, लेंथ लिख लिया, और लेंथ के बाद मैं लिख लेता हूँ जी कॉमा, कॉमा के बाद मैं लिख लेता हूँ वेट। ठीक है, और वेट एंड उसके बाद लिख लेता हूँ टाइम। ठीक है, टाइम को मैं क्या कर देता हूँ, टाइम बाई इंस्टेंटली। ठीक है, इंस्टेंटली। अच्छा, टाइम को मैंने इंस्टेंट, मैंने यहाँ लिख दिया कन्वर्ट्स लेंथ वेट एंड टाइम इंस्टेंटली। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको जाके अपने ब्राउज़र पर चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास ब्राउज़र में चेंजिंग आई या नहीं आई। मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा और ये मेरे पास कुछ इस तरह लिखा हुआ आया है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मेरे पास बोल्ड होके आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ, और मैं यहाँ आने के बाद कंट्रोल प्रेस करके #3, 3 का बटन दबाऊंगा 3 बार। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके, सॉरी, शिफ्ट प्रेस करके 3 का बटन दबाऊंगा 3 बार, तो मेरे पास इस तरह से कुछ हैशटैग आएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं वापस वहाँ जाके अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ देखेंगे आप एक जादू, और ये मेरे पास कुछ इस तरह बोल्ड होके आ गया है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं, टाइम बहुत कम है और आज पहला रोज़ा है, रमज़ान की रात है, मैं और वीडियो बनाने में लगा हुआ हूँ। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, एक चीज़ हम और कर लेते हैं, एस टी फंक्शन लिखते हैं राइट। ठीक है, एस टी राइट के बाद मैं इसको राउंड ब्रैकेट और स्ट्रिंग में लिख देता हूँ भाई वेलकम। ठीक है, मैंने वेलकम लिख दिया, और वेलकम के बाद मैं क्या करता हूँ भाई, सेलेक्ट। ठीक है, एस, ठीक है, सेलेक्ट लिख दिया और कॉमा लगाने के बाद कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी, सॉरी, कैटेगरी। ठीक है, यहाँ मैंने कैटेगरी लिख दिया। अब मैं जाके अपने ब्राउज़र पे चेक करता हूँ क्या वहाँ चेंजिंग आई हैं या नहीं आई। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ वेलकम सेलेक्ट कैटेगरी कुछ इस तरह से आ गया है। ठीक है, हम वापस चलते हैं अपने कोड पर, और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, अपने कोड पर चलते हैं और उसके बाद मैं इंटर करता हूँ और अगली लाइन में आ जाता हूँ। ठीक है, अगली लाइन में आने के बाद भाई मैं यहाँ क्या करूँगा, एक फंक्शन लिखूँगा, क्या, कैटेगरी। ठीक है,
कैटेगरी एक मैंने फंक्शन लिखा। अच्छा, यहाँ मेरे पास कैटेगरी की ज़रा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। अच्छा, यहाँ मैंने एक फंक्शन लिखा, क्या, कैटेगरी का। ठीक है, मैं सी इसका बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, कैटेगरी का एक मैंने फंक्शन लिखा और फंक्शन, अच्छा, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक फंक्शन कैटेगरी। कैटेगरी मैंने लिखा, मैं एक यहाँ फंक्शन बना रहा हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि भाई मैं लिखूँगा एस टी। ठीक है, एक बिल्टन फंक्शन है, किसका, स्ट्रीमलेट का, सबको पता है। ठीक है, एस टी किसको कहते हैं। डॉट सेलेक्ट बॉक्स सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मेरे पास सजेस्ट भी आ रहा है। डॉट सेलेक्ट बॉक्स जैसे मैंने सजेस्ट किया, लिखा, तो यानी मुझे एक मेरे पास सेलेक्ट बॉक्स आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक सेलेक्ट बॉक्स होता है, उसमें चीज़ें होती हैं और उसमें हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा, उसके बाद राउंड ब्रैकेट। ठीक है, राउंड ब्रैकेट के बाद मैं लिखूँगा भाई क्या, डबल कोटेशन, और उसके अंदर लिख दूँगा चॉइस कैटेगरी एंड एरे में लेंथ, वेट एंड टाइम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और लिखने के बाद मैं आप इंटर करके अगली लाइन में आ जाऊँगा। ठीक है, अगली लाइन में आप मुझे आने के बाद क्या करना है, पहले मैं सबसे ज़्यादा पहले ब्राउज़र पर जाता हूँ और देखता हूँ क्या मेरे पास ये तब्दीली आई है कि नहीं। हाँ, मेरे पास सेलेक्ट बॉक्स बन के आ गया है, देखें, वेट, लेंथ, टाइम, टाइम, वेट, लेंथ, और मेरे पास सेलेक्ट बॉक्स बन चुका है। अच्छा, वापस चलते हैं अपने कोड पर। अच्छा, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं एक फंक्शन लिखूँगा। ठीक है, कौन सा फंक्शन लिखूँगा, पाइथन का एक फंक्शन लिखूँगा डेफ। ठीक है, और फंक्शन में क्या करूँगा, ठीक है, कन्वर्ट। अच्छा, और कन्वर्ट को क्या करूँगा मैं भाई, यूनिट। उसके बाद मैं लगाऊँगा भाई राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ भाई कैटेगरी, सी है, कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी लिखा, उसके बाद स्पेस, कॉमा, और उसके बाद मैंने लिखा वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, कॉमा, स्पेस, और उसके बाद मैंने लिख दिया टाइम। ठीक है, अच्छा, सॉरी सॉरी, टाइम नहीं, यूनिट, यूनिट लिख दिया। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा कि मैं वापस आके यहाँ इसको इंटर करूँगा और मैं अगली लाइन में आ जाऊँगा। ठीक है, इंटर करने के बाद अब मैं अगली लाइन में आने के बाद क्या करूँगा, मैं इफ़ कंडीशन लगाऊँगा, इफ़। ठीक है, इफ़ की एक कंडीशन लगाऊँगा, इफ़ क्या भाई, कैटेगरी। ठीक है, इफ़ कैटेगरी अगर है क्या, बराबर है किसके, लेंथ के। ठीक है, लेंथ किस में लिखूँगा, स्ट्रिंग में। ठीक है, सॉरी, लाइन आगे चली गई थी। अच्छा, स्ट्रिंग में मैं लिखूँगा लेंथ। अच्छा, मेरे पास यहाँ सजेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं खुद ही लिखूँगा, सॉरी, अगेन। बराबर है किसके, क्या लिखूँगा मैं, बराबर है स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखूँगा, लेंथ, LENGST, लेंथ। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा लेंथ किसके बराबर है भाई। ठीक है, सॉरी, मैंने यहाँ मिस्टेक की, मेरा कीबोर्ड ख़राब था। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भाई ये करता हूँ कि मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ, और अगली लाइन में अब मैं एक और कंडीशन लिखता हूँ, इफ़। ठीक है, इफ़ की एक और कंडीशन लिखता हूँ और मैं वहाँ कहता हूँ यूनिट। ठीक है, बराबर हों अगर किसके, ठीक है, किलोमीटर्स के, तो 2 माइल्स। ठीक है, अच्छा, तो परेशान होने की बात नहीं, यहाँ मैंने गलती ये की कि मैंने यहाँ स्ट्रिंग नहीं लगाया, इस वजह से ये एरर दे रहा है।
ठीक है, ये हमें स्ट्रिंग में लिखना था। ठीक है, अच्छा, तो मैंने यहाँ इफ़ की कंडीशन लगा दी और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ उसके बाद रिटर्न। अच्छा, एरर से आपने घबराना, रिटर्न में क्या करता हूँ, ये वैल्यू, ठीक है, जो मेरे पास ये वैल्यू है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू लगा दी 0.621371। ठीक है, अच्छा, तो यानी मैंने एक वैल्यू लगाई और यहाँ पे रिटर्न करा दी। एक इफ़ की फंक्शन बनाया डेफ का। ठीक है, डेफ का जो फंक्शन होता है वो हम किस में यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं पाइथन में। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने इसमें एक फाइल्स की कंडीशन बनाई। अच्छा, अब मैं एंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और इफ़ फाइल्स की कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, तो इफ़ी लिखते हैं किसमें, पाइथन में। ठीक है, इफ़ी के नाम से होता है। अच्छा, तो मैंने यहाँ लिखा और उसके बाद मैं क्या लिख देता हूँ, कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी लिख दिया और कैटेगरी बराबर है भाई हमारे पास किसके, बराबर है हमारे पास वेट के। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेट। ठीक है, कैटेगरी हमारे पास बराबर है वेट के और इसके बाद मैं एंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ भाई इफ़। ठीक है, इफ़ जो है यूनिट जो है वो किलोमीटर पॉइंट्स के बराबर हो। अच्छा, यहाँ मुझे सजेस्ट भी कर रहा है और मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, किलोमीटर को जब मैंने पॉइंट्स में लिया तो मैं यहाँ अब क्या कराऊँगा, मैं रिटर्न करवा देता हूँ एक वैल्यू। ठीक है, रिटर्न, रिटर्न को मैं लिखूँगा टाइप स्क्रिप्ट में तकरीबन सबने ही रिटर्न पढ़ा होगा। रिटर्न से मैं क्या करूँगा, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, रिटर्न मुझे एक वैल्यू करेगा, कौन सी वैल्यू, अच्छा वो वैल्यू होगी जी, मैं कर देता हूँ स्टैरिक का तो सबको पता होगा। ठीक है, स्टैरिक 2 पॉइंट, और मुझे यहाँ सजेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल यही लिख लूँगा। ठीक है, और बिल्कुल ये परफेक्ट है। और उसके बाद मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाऊँगा और अगली लाइन में आने के बाद मैं एक और इफ़ एल्स की कंडीशन लगाऊँगा। ठीक है, और यहाँ मुझे सजेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद लिखूँ। ठीक है, सॉरी मैंने ज़रा मिस्टेक कर दी। अच्छा, इफ एल्स की मैंने कंडीशन लगाई और उसको मैंने कहा भाई यूनिट। ठीक है, अगर बराबर है मेरे पास किसके, पॉन्ड्स के। ठीक है, पॉन्ड्स टू किलोग्राम के, मैं लिखूँगा पॉन्ड्स टू किलोग्राम। पहले मैंने क्या लिखा था, किलोग्राम टू पॉन्ड्स, अब मैं डबल कोटेशन में लिखूँगा। ठीक है, पॉन्ड्स टू किलोग्राम। ठीक है, पॉन्ड्स टू किलोग्राम मैंने यहाँ लिखा और उसके बाद मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ और यहाँ पे अब मैं रिटर्न करूँगा एक वैल्यू। कौन सी वैल्यू, वैल्यू भी मुझे सजेस्ट कर रहा है और मैंने यहाँ वो वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ एल्स की। ठीक है, इफ़ एल्स की मैंने कंडीशन लगाई और उसको बराबर कर दिया किसके, टाइम के। तो मैं लिखता हूँ इफ़, इंटर करके अगली लाइन में आता हूँ। इफ़ एल्स की कंडीशन और लगाई और कैटेगरी को बराबर कर दिया टाइम के। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊँगा। ठीक है, इफ़ यूनिट। ठीक है, और अगर बराबर हैं किसके, किसके जी, यहाँ पे मिली सेकेंड दे रहा है, हम सेकेंड करेंगे, मिली सेकेंड नहीं करेंगे। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी कर दें। ठीक है, और मैं कर दूंगा सेकेंड्स टू मिनट्स। ठीक है, और मैंने मिनट्स कर दिया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगली लाइन में आ जाता हूँ। अगली लाइन में मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा एक वैल्यू, क्या भाई रिटर्न करो मुझे, यहाँ मुझे सजेस्ट भी कर रहा है और मैं यहाँ रिटर्न रिटर्न वैल्यू करूँगा 60। ठीक है, 60 यानी मेरे पास रिटर्न हो रहा है, यानी 1 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ और मैं यहाँ एक और कंडीशन लगाऊंगा इफ़ एल्स की। ठीक है, अच्छा, तो लीफ कहते हैं पाइथन में इसको, इफ़ एल्स को। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा मिनट्स टू सेकेंड। अच्छा, तो वो मुझे सजेस्ट भी कर रहा था और मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दी एक वैल्यू, क्या,
ये वाली, ठीक है जी। अब ये वैल्यू भी मेरे पास, तो मेरे पास ये वैल्यू भी रिटर्न हो गई। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं अब एक और कंडीशन लगाऊँगा, ठीक है, ये फाइल्स की, और वो कंडीशन लगाऊँगा मैं भाई इस तरह कुछ मेरे पास सजेस्ट कर रहा था, तो मैंने कंडीशन ले ली और मैं रिटर्न करवा दूँगा वैल्यू, यानी डे हावर्स टू डे, यानी एक दिन में 24 घंटे, ठीक है, और उसको मैंने रिटर्न करवा दिया। अच्छा, आगे भी मैं ले लेता हूँ, आगे भी मुझे वो सजेस्ट कर रहा है और इफ़ एल्स की कंडीशन उसने बना के दी, और उसके बाद मुझे कहा कि भी डे टू ऑर्स का भी मुझे उसने बना के दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा भाई, उसके बाद मैं ये करूँगा कि अब मैं यहाँ एक अ, और फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है, कंडीशन लगाऊंगा, बल्कि मैं यहाँ एक कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। कंडीशन लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा इफ़, ठीक है। मैं एक अब यहाँ कंडीशन लगा रहा हूँ, कैटेगरी बराबर है किसके भाई, लेंथ के, ठीक है, बराबर है लेंथ के। तो भाई क्या करो, तो आप ये करो कि यूनिट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फंक्शन एस टी सेलेक्ट बॉक्स, एस टी डॉट सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ मुझे सजेस्ट भी कर रहा है और मैंने यहाँ लगा दिया एस टी सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। उसके बाद ये मुझे सजेस्ट भी कर रहा है और मैं यहाँ से ये ले लूँगा क्योंकि मुझे यही चीज़ चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से मैंने ले ली और आगे भी मुझे सजेस्ट कर रहा है वेट, ठीक है, कैटेगरी इफ़ एल्स वेट, ठीक है। तो मुझे वेट चाहिए था, वो भी मैंने उससे ले लिया। अच्छा था, तो मैंने यहाँ कंडीशन ले ली इफ़ एल्स कैटेगरी, ठीक है, वेट की। अच्छा, तो उसके बाद मैं अब क्या करूँगा, मैं उसके बाद यहाँ लिखूँगा भाई क्या, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये कि यहाँ मैं एक यूनिट लिखूँगा, यूनिट, ठीक है, फंक्शन लगा रहा हूँ यूनिट, और मैं यहाँ लिखता हूँ भाई सिलेक्ट बॉक्स, ठीक है। सजेस्ट भी कर रहा है मुझे और मैं यहाँ सिलेक्ट बॉक्स सजेस्ट ले लेता हूँ और आगे भी मुझे सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने वो भी ले लिया और वहाँ पे मैं लिखूँगा भाई स्ट्रिंग में, तो मैंने सजेस्ट ले लिया। अच्छा, तो ये जो आपके इमोजीज़ आ रहे हैं, ये मैंने पहले भी वीडियो के शुरू में बताया, मैं फिर भी बता देता हूँ। कीबोर्ड पर हम विंडो सेमी कॉलम प्रेस करेंगे तो हमारे पास इमोजीज़ खुल के आ जाएंगे और यहाँ से हम चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसने मुझे सजेस्ट किया था और ले लिया। नीचे भी मुझे सजेस्ट कर रहा है इफ़ कैटेगरी बराबर है टाइम के, बिल्कुल कैटेगरी मुझे टाइम के बराबर ही चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको भी ले लूँगा और उसके बाद मैं अगली लाइन में भी मुझे सजेस्ट कर रहा है यूनिट फंक्शन, यानी खुद बना के दे रहा है मेरा वी एस कोड, क्योंकि इसको को पायलट इसमें मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, तो अब लास्ट में हमने क्या करना है, अब हम लास्ट में हैं, बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट ऐप यानी हमारे पास कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो हम इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, आइल्स को भी ले लेते हैं। अच्छा, आइल्स को भी ले लिया। अब भाई अब मुझे क्या करना है, मुझे एक काम करना है कि मुझे एक इसमें बटन भी चाहिए, ठीक है। अब बटन कैसे चाहिए, अच्छा मैं इसको सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ मैं एक चीज़ यूज़ करूँगा, मैं यहाँ लिखता हूँ भाई वैल्यू, ठीक है, वैल्यू करूँगा और वैल्यू के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ मुझे सजेस्ट कर रहा है ये, मैं यही ले लेता हूँ एक स्ट्रीमलीट का बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन मैं उसका ले लेता हूँ, बल्कि मैं इसको सेल्फ पे ही लिखूँगा। अच्छा, तो मैं सेल्फ में क्या लिखूँगा, बिल्ट इन फंक्शन किसका, स्ट्रीमलीट का। बिल्ट इन फंक्शन क्या है मेरे पास, अच्छा यहाँ मुझे सजेस्ट कर रहा है, मैं इसको ही ले लूँगा, ठीक है। तो कहाँ गया सजेस्ट, अच्छा चला गया, तो मैं उसको हटा देता हूँ, एस टी नंबर, ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ एस टी नंबर और इनपुट, ठीक है, नंबर इनपुट किया और राउंड ब्रैकेट में मैं लगा देता हूँ भाई, क्या करूँ मैं यहाँ स्ट्रिंग में लिख देता हूँ, ठीक है, राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ भाई क्या होना चाहिए मेरे पास, इंटर यूर वैल्यू, ठीक है, इंटर यूर वैल्यू, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दी इंटर यूर वैल्यू, ठीक है। अब मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ।
थोड़ा सा हम अपना देख भी लेते हैं क्या हमारा प्रोजेक्ट सही बन रहा है कि नहीं। मैं वापस ब्राउज़र पर जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा, तो मेरे पास कुछ इस तरह अपने प्रोजेक्ट का व्यू नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि सही बन रहा है। अच्छा, यहाँ से लेंथ ठीक है, और यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये भी हमारे पास वर्क कर रहा है। ठीक है, और ठीक है, आगे वर्क करते हैं। अच्छा, तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ हमें एक बटन की भी ज़रूरत है, बटन, ठीक है, जिसको कन्वर्ट कर सके जो। तो अब तकरीबन अपना काम हो चुका है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बटन भी लगा देते हैं। इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, इफ़, ठीक है। स्ट्रीमलिट का ही हम फंक्शन यूज़ करेंगे, एस टी बटन, बिल्टन फंक्शन है ये उसका स्ट्रीमलिट का, ठीक है। एस टी फंक्शन, और फंक्शन को हम क्या, एस टी बटन, सॉरी, बटन को राउंड ब्रैकेट और स्ट्रिंग में लिख देंगे हम कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट, यानी हमारे बटन पर कन्वर्ट लिखा हुआ होगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, एफ टी एस टी बटन, और एक यानी स्ट्रीमलिट का फंक्शन मैंने उठाया, बिल्टन फंक्शन था बटन का, और उसको मैंने क्या लिखा यहाँ, कन्वर्ट, ठीक है, बटन जो हमें कन्वर्ट करेगा। उसके बाद मैं आगे, ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मुझे क्या करना है, रिज़ल्ट रिज़ल्ट हमारे पास शो हो, ठीक है। तो ये कोड तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब थोड़ा सा ही इसमें मेरे ख्याल से, बल्कि मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं इसमें इस लाइन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन को हटाने के बाद हाँ, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाली लाइन, ये वाली मैंने हटा दी, और मैं यहाँ करता हूँ एस टी, ठीक है, एस टी, एक और फंक्शन लगा रहा हूँ, सक्सेस, ठीक है। सक्सेस, मैंने यहाँ एक इसका फंक्शन है स्ट्रीमलिट का ही, मैंने सक्सेस लगाया राउंड ब्रैकेट, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग डबल कोटेशन, और यहाँ मैं एफ़ का यूज़ करूँगा, ठीक है। एफ़ जो है, एफ़ हमारे पास पाइथन में वेरिएबल्स को आपस में कन्वर्ट रखने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, आपस में कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा दी रिज़ल्ट, ठीक है, और इज़, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में मैं सजेस्ट भी कर रहा है मुझे, और मैं यहाँ आके लूँगा रिजल्ट, और नहीं, हाँ बस, नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए था मुझे, इसने हमें गलत दे दिया। अच्छा, मैं यहाँ से इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। करली ब्रैकेट में हमने क्या करना है, करली ब्रैकेट में हमने लिखना है रिज़ल्ट, आर ई एस यू एल टी, रिज़ल्ट, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ कर दूँगा 2F, ठीक है, ताकि हमारे पास वहाँ नंबर शो हों, और उसके बाद मैं यहाँ लगा दूँगा डबल कोटेशन, हमारे पास चले गए थे। अच्छा, तो ये हमारे पास हमारा ऐप तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और ये तकरीबन हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, और तकरीबन आप यहाँ से इसको देख सकते हैं आराम से, और सारा कोड मैंने आपके सामने ही किया, बस थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हुई है, लाइव कोड करना बहुत मुश्किल होता है किसी के सामने, और रात का वक्त है, मैं खुद भी थका हुआ हूँ। कंप्लीट हो चुका है हमारा कोड, ठीक है, हमारे पास एक यूनिट कन्वर्टर ऐप बन चुकी है। अच्छा, मैं अब ब्राउज़र पर जाता हूँ और इसको देखते हैं क्या हमारे पास रिज़ल्ट शो हो रहा है। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, और रिफ़्रेश करने के बाद इस तरह से कुछ इसका व्यू आ रहा है, आपके सामने है, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको गूगल पर खोल लेता हूँ। अच्छा, मैंने इसको गूगल पर खोल लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ आएँ, ये देखें लेंथ, अब मुझे लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, मुझे वेट चाहिए, मुझे वेट किलोग्राम पाउंड्स में चाहिए, नहीं भाई, मुझे चाहिए पाउंड्स टू किलोग्राम में, ठीक है। और कितना वेट है भाई मेरे पास वेट है, मैं इसको हटा के कर देता हूँ भाई 25, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूँ भाई कन्वर्ट करो, इसने कन्वर्ट किया, और मेरे पास नीचे कन्वर्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सब चल रहे होंगे, आप लोग कोड देख लीजिएगा, कोड कर लीजिएगा। अच्छा, ये मेरी गिटअप थी, इसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को कोड भी मिल जाएगा, और उसके अलावा यहाँ रीड मी की फ़ाइल में आप लोगों को मेरा तमाम
स्टेप बाय स्टेप मैंने डॉक्यूमेंटेशन रखी हुई है समझने के लिए। यहाँ से आपको तमाम कमांड्स और डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगी। अच्छा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इस गिटहब का लिंक भी दे दूँगा। अच्छा, काइंडली आपने क्या करना है, यूट्यूब पर लाइक फॉलो करना है और गिटहब पर भी लाइक फॉलो करना है, भरपूर सपोर्ट करना है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।